आज हम माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे एंड माइक्रोबायोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस करना है वो बैक्टीरियाज के बारे में है। एंड बैक्टीरिया को स्टार्ट करने से पहले माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी हम किसको कहते हैं। बायोलॉजी की टर्म आपको ऑलरेडी क्लियर है कि जहाँ पे भी यूज़ होगी हमने लिविंग थिंग्स को स्टडी करना होता है। अगर बायोलॉजी के फर्स्ट हाफ में माइक्रो की टर्म ऐड है तो इट मीन्स कि हमने ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है जो कि माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो कि बहुत स्मॉलर साइज के होते हैं और उनको देखने के लिए हमें किसी लेंस का या माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। वो हमें अनकवर आई के साथ नज़र नहीं आते हैं। जब तक हम अपनी आइज़ को कवर नहीं कर लेते हैं लेंस के साथ ये हमें नज़र नहीं आएंगे। सो माइक्रोबायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ microbes. माइक्रोब्स वो ऑर्गेनिजम्स जो कि स्मॉलर साइज के हैं और विदाउट लेंस हमें नजर नहीं आएंगे। मल्टीपल टाइप के माइक्रोब्स हमने इस बुक में देखने हैं जिसमें बैक्टीरियाज को देखेंगे, वायरसेस, एल्गी, फंजाई, इन सब माइक्रोब्स की डिटेल इंशाल्लाह हम देखेंगे। बट फर्स्ट बैक्टीरिया जो हम देखेंगे ये ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने जब न्यूक्लियस आपको बताया था तो द प्रोकैरियोट्स की डेफिनेशन लिखवाई थी। प्रोकैरियोट्स वो सब लिविंग थिंग्स हैं जिनके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपने लिखा था एब्सेंट होती है एंड इसके अलावा मल्टीपल जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। तो फॉल्स न्यूक्लियस आपने कहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है। सो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं एंड इसके अलावा आप लिखोगे कि बैक्टीरियाज जो हैं ये पूरी बॉडी में एक ही सेल होता है जो कि लाइफ की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो हम कहते हैं कि बैक्टीरियाज हैं यूनिसेलुलर एंड ऑब्वियसली स्मॉलर साइज के हैं तो ये माइक्रोस्कोपिक भी हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है कि यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरियाज क्या होते हैं। तो आर्की बैक्टीरियाज वो बैक्टीरियाज हैं जो कि हिस्ट्री में सबसे पहले डिस्कवर हुए थे और ये हर तरह की एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। टेम्परेचर इवन अगर बॉइलिंग है तो उसमें भी रह सकते हैं। तो हर तरह की सीवियर कंडीशंस जो कि डिहाइड्रेशन की हो सकती है, टेम्परेचर का हाई या लो होना, उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। यू बैक्टीरियाज जो है इन्हें हम मॉडर्न बैक्टीरियाज भी कहते हैं क्योंकि ये ओल्ड हिस्ट्रीज में अगर हम स्टडी करें बैक्टीरिया का तो उसमें मौजूद नहीं थे। एंड यू बैक्टीरिया जो है ये हर तरह की एक्सट्रीम या सीवियर कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ये ओनली ऑप्टिमम कंडीशंस में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो हम जो डिटेल पढ़ेंगे वो यू बैक्टीरिया की है। और सबसे पहले मैं आपको बैक्टीरिया की बताऊंगी मल्टीपल क्लासिफिकेशंस के हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं बैक्टीरिया के। एंड जो पहला ग्रुप हम देखेंगे बैक्टीरिया का वो है बैक्टीरिया की शेप की बेसिस पे। टोटल बैक्टीरिया की 3 शेप्स हम देखेंगे। वो बैक्टीरिया जो कि सर्कुलर शेप के होते हैं उन्हें हम कहते हैं वो कोकाई बैक्टीरिया हैं। एंड जो रॉड शेप के होते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वो हैं बेसिलाई बैक्टीरिया। एंड वो जो स्ट्रेट नहीं होते हैं उनमें मल्टीपल फोल्डिंग्स मौजूद होती हैं, उन्हें हम कहते हैं वो हैं स्पाइरल बैक्टीरियाज। और मजीद इनकी भी टाइप्स हम लिखेंगे वो है नंबर ऑफ बैक्टीरियाज की बेसिस पे। यहाँ पे ड्रॉ भी कर देते हैं। कोकाई की शेप इस तरह की सर्कुलर है, बेसिलाई थोड़े से इलोंगेटेड ओवल शेप के एंड स्पाइरल जो है इस तरह की फोल्डिंग इसमें हम ड्रॉ करेंगे, ये स्ट्रेट नहीं होते। कोकाई बैक्टीरियाज अगर तो मेरे बेटे सिंगल कोकाई बैक्टीरिया मौजूद है इस तरह का तो इसे हम कहते हैं ये है कोकस बैक्टीरिया। और अगर इस तरह के दो हमारे पास सर्कुलर शेप के बैक्टीरियाज एक साथ मौजूद हैं तो उन कोकाई को हम क्या बोलेंगे, वो हैं डिप्लोकोकाई। सर्कुलर शेप के बैक्टीरियाज अगर इस तरह के एक चेन बना रहे हैं तो इस तरह के कोकाई को हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। और इन सब में आप देख रहे हो कि हमने सिंगल लेयर में अरेंज करवा रहे हैं। अगर हमारे पास ये फर्स्ट लेयर हो जाए किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट की, हम सेकंड लेयर इसके ऊपर लगाना शुरू कर देंगे तो ये लेवल्स जो होते हैं, स्ट्रेटिफिकेशंस जो होती हैं, ये डिप्लोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर मौजूद नहीं होती हैं। दोनों में आप देखें सिंगल लेयर में यहाँ पे 2 बैक्टीरियाज अरेंज हैं और यहाँ पे एक चेन की फॉर्म में मल्टीपल बैक्टीरियाज हमने प्लेस किए हुए हैं।
एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि कोकाई शेप के बैक्टीरियाज को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कोकाई शेप के जो बैक्टीरियाज हैं वो अरेंज होते हैं इस तरह से कि उसमें नंबर ऑफ कोकाई 4 हैं, बट एक लेयर में 2 अरेंज होते हैं और सेकंड लेयर में सेकंड पेयर अरेंज होता है। सो इस तरह के अरेंजमेंट कोकाई बैक्टीरिया के जिसमें 2 लेयर्स में 4 बैक्टीरियाज अरेंज होते हैं, इसे हम कहते हैं ये टेट्राड है। और समटाइम्स कोकाई बैक्टीरिया जो हैं वो इस तरह का एक क्यूब शेप अरेंजमेंट बनाते हैं। और क्यूब के टोटल होते हैं 8 कॉर्नर्स, और 8 कॉर्नर्स पे अगर मैं ये बैक्टीरियाज अरेंज करवा दूं, तो एक कॉर्नर यहाँ पे जो बैक साइड पे हाइड हो रहा है, यहाँ पे टोटल 8 बैक्टीरियाज। तो क्यूब शेप में 8 बैक्टीरिया का अरेंज होना इज कॉल्ड सार्सिना। यहाँ पे भी लिख देते हैं साथ, कोकोस जो हैं ये सिंगल सर्कुलर शेप के बैक्टीरियाज हैं। डिप्लोकोकाई में पेयर की फॉर्म में है, स्ट्रेप्टोकोकाई में चेन की फॉर्म में है, और टेट्राइड में नंबर कितना है 4, और कितनी प्लेन्स हैं 2 प्लेन्स। ये भी सिंगल प्लेन है, ये भी सिंगल प्लेन है, और ये भी सिंगल प्लेन है। प्लेन मीन्स कि यहाँ पे कितनी लेयर्स हैं, तो इन तीनों की सिंगल लेयर है, यहाँ पे 2 लेयर्स हैं, तो हमने लिख दिया 2 प्लेन्स हैं और 4 बैक्टीरियाज हैं। सार्सिना में टोटल 8 बैक्टीरियाज हैं, एंड सार्सिना में ये 8 बैक्टीरियाज किस शेप में अरेंज होते हैं, वो अरेंज होते हैं क्यूब शेप में। तो ये चीजें भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं, इसको याद कर लीजिएगा कि नंबर कितना है और कितनी प्लेन्स में अरेंज होते हैं। तो इन सब में फर्स्ट में, सेकंड एंड टेट्राड एंड सार्सिना, इन सब में कोकाई का नंबर फिक्स है, और जो प्लेन्स हैं वो भी फिक्स हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई में प्लेन फिक्स है, बट नंबर वेरिएबल चेन के अंदर हो सकता है। जो लास्ट हमने टाइप देखनी है कोकाई बैक्टीरिया की, वो इस तरह से अरेंज होते हैं जैसे क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स होते हैं ना, जो कोई शेप प्रॉपर नहीं है और प्लेन्स भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे इन वाली अरेंजमेंट को कोकाई बैक्टीरिया को हम कहते हैं, ये है स्टेफलोकोकस। एंड स्टेफलोकोकस में नंबर एंड प्लेन्स दोनों क्या होंगे, वेरिएबल। और शेप अगर आपको आए तो आप क्या लिखेंगे, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स की फॉर्म में होते हैं। सेकेंड जो टाइप बेसिलाई है उसको भी हमने मजीद डिवाइड करना है उसके नंबर ऑफ बैक्टीरियाज की बेसिस पे। और बेसिलाई का मेन कैरेक्टर यह है कि इसमें हमेशा सिंगल लेयर में बैक्टीरियाज अरेंज होते हैं, और अगर सिंगल लेयर में बैक्टीरियाज जो हैं वो 2 मौजूद हैं पेयर की फॉर्म में इस तरह से, तो उन बेसिलाई को हम कहते हैं वो है डिप्लोबेसिलाई। और अगर बेसिलाई जो हैं वो एक चेन बना रहे हैं, तो इस तरह की चेन को हम कहते हैं, ये है बेसिलाई की स्ट्रेप्टोबेसिलाई। तो डिप्लोबेसिलाई में कभी भी आपने ऐसे नहीं करना कि ये फर्स्ट बेसिलाई बैक्टीरिया है फर्स्ट लेयर में और ये सेकंड प्लेन पे आपने अरेंज नहीं करवाना है, क्योंकि बेसिलाई हमेशा अरेंज होंगे सिंगल प्लेन में, सिंगल लेयर में। अगर 2 हैं सिंगल प्लेन में तो उसे आप डिप्लोबेसिलाई बोलोगे, और अगर हमारे पास इस तरह की एक चेन बन रही है तो उसे आप स्ट्रेप्टोबेसिलाई बोलोगे। स्पाइरल बैक्टीरिया जो हैं इनको भी मजीद हम डिवाइड कर सकते हैं, और अगर किसी बैक्टीरिया में इस तरह की सिंगल फोल्डिंग मौजूद है तो इस तरह के बैक्टीरियाज को हम कहते हैं, यह है विब्रियो बैक्टीरिया।
ठीक है, स्पाइरल की वो फॉर्म जिसमें सिंगल फोल्डिंग होगी उसे हम बोलेंगे विब्रियो। एंड जो कोमा हम लगाते हैं ना सेंटेंस में, उसकी शेप भी इसी तरह की होती है, तो ऑब्जेक्टिव में हमें आ सकता है कि विब्रियो को हम कोमा बैक्टीरियाज या कोमा शेप्ड बैक्टीरियाज भी कहते हैं। सेकेंड टाइप जो हम देखेंगे स्पाइरल बैक्टीरियाज की, उसमें मल्टीपल फोल्डिंग्स होंगी, और वो जो फोल्डिंग्स है मैं आपको एक साथ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। एक फॉर्म में जो मल्टीपल फोल्डिंग्स हैं उसकी ओवरऑल थिकनेस क्या होती है, कम होती है। और सेकंड वो टाइप है जिसमें ओवरऑल फोल्डिंग क्या होगी, मौजूद तो होगी लेकिन थिकनेस जो है फोल्डिंग्स की वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया जिसमें मल्टीपल फोल्डिंग्स के साथ उसकी थिकनेस क्या है, बहुत कम है, उसे हम कहते हैं ये है स्पाइरोकिटी। एंड ये जिसमें मल्टीपल फोल्डिंग्स के साथ थिकनेस जो है ओवरऑल बैक्टीरियाज की बहुत ज़्यादा है, और उसका डायमीटर जो उसकी मोटाई है ज़्यादा है, तो उसे हम बोलेंगे वो हैं स्पाइरलम बैक्टीरियाज। तो टोटल हमने 3 स्पाइरल बैक्टीरियाज देखे हैं। ये स्ट्रेट नहीं होते हैं, फोल्डिंग्स होती है, सिंगल फोल्डिंग है तो विब्रियो हैं, मल्टीपल फोल्डिंग्स के साथ थिन नेचर है तो क्या बोलेंगे, स्पाइरोकिटी। एंड मल्टीपल फोल्डिंग्स के साथ अगर थिक हैं तो क्या बोलेंगे, स्पाइरलम। एंड बिकॉज ये थिक हैं तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, कम होती है, और ये रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। स्पाइरोकिटी जो है ये थिन होते हैं, पतले होते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं और बहुत ज्यादा इनकी रिजिड बॉडी नहीं होती है। तो 3 टाइप्स आपने स्पाइरल की याद करनी है, 2 आपने बेसिलाई की याद करनी है। एंड इनके पास भी सिंगल प्लेन्स हैं, बेसिलाई के पास भी सिंगल प्लेन्स हैं। टेट्राड, सार्सिना एंड स्टेफलोकोकस के पास मल्टीपल प्लेन्स हो सकती हैं, बाकी सबके पास क्या होंगी, सिंगल प्लेन्स होंगी। और इन सब की एग्जांपल्स जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करवा दूंगी, क्योंकि अगर आपको सब्जेक्टिव आए तो आपने एग्जांपल्स जो है वो लाजमी कोट करनी है। और सार्सिना अगर आपकी फिगर क्लियर नहीं हो रही है तो आपने सिंपल सपोज कर लें कि मेरे पास एक 8 कोकाई शेप के बैक्टीरिया हैं, 4 मुझे सामने से नजर आ रहे हैं, 4 उसकी बैक साइड पे मौजूद होते हैं। जिस तरह कि ये टेट्राड है, अगर ये फ्रंट आपको 4 नजर आ रहे हैं तो इसकी 4 साइड अगर बैक साइड पे भी होंगे तो वो कौन से होंगे, सार्सिना। टोटल 8 नंबर होगा। तो ये शेप्स का छोटा सा एक लेक्चर, एग्जांपल्स इनके हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, सो दैट अगर हमें ये सब्जेक्टिव में आए तो हम एग्जांपल्स कोट कर सके। ये अगर इजी से लेक्चर में कोई डाउट हो मेरे बेटे तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा।